इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम 8वें चैप्टर अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, तनाव। देखो ऊपर क्यूआर स्कैनर कोड दिख रहे हैं, शो करूं? यह है क्यूआर कोड स्कैनर। जैसे तुम इसको स्कैन करोगे ना, तो तुम इस पेज के डिटेल्स, मतलब इस चैप्टर के डिटेल्स तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। और कौन सा बुक, ये बुक चाहिए तो कहाँ मिलेगा, पीडीएफ रूप में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और 8वें के आपको जो भी कोर्स चाहिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल 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 फ्री, सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तक मिलेंगे आने वाले कुछ समय में। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पढ़ाई, क्योंकि पढ़ना बहुत पसंद है हमें भी और पढ़ाना भी। तनाव। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीने में बढ़े। तो 1942 के शुरू के महीने मतलब जनवरी में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा। मतलब जो पूरब के देश में उस समय वर्ल्ड वार चालू था। वर्ल्ड वार के दिनों में ये भी संकेत मिलते थे कि हमारे देश पर कब किसका तोप, किसका गोला बारूद आ जाए, किसका प्लेन आके टकरा जाए, किसका हवाई जहाज आकर हम पे आक्रमण कर देवे, कौन सा देश आक्रमण कर देवे। ये सब भी उस समय संकट की घड़ी थी। भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आया, उसके बाद हम देखेंगे भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आया। यही समय था जब हमारे देश से अंग्रेजों ने भागना ही मुनासिब समझा, भागना ही जरूरी समझा कि भाग जा भाई, दे दे इस सबको हाथ में, उसके बाद तो चलो अपने देश। चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव, और हिंदुस्तानी लोगों का था चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव। गांधी जी ने बोल दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह प्रस्ताव लागू हो गया हिंदुस्तान के जनता में। उसके बाद देखते हैं बंबई, जो आज मुंबई बोलते हैं उसको। बंबई में 7 और 8 अगस्त को, अगस्त 7 और 8 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव। और 7 और 8 अगस्त के दिन 1942 भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, कमेटी ने वहां पर विचार, अपना प्रस्ताव रख दिया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। तो देखो नीचे कितना भीड़ उमड़ा है, जिसको संभालने के लिए कितने सारे कम पुलिस हैं। और तो इतनी सी कम पुलिस में इतने लोग को संभाल लिया जाता है, तो लोग क्या करते हैं? लोग बस देखते हैं। तुम देखोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम करोगे तो ही तुम कर पाओगे। देखो यहाँ पे सारे मर्द इधर साइड में हैं, औरतें जंग लड़ने जा रही हैं। नहीं, उस समय ये प्रस्ताव लागू हुआ था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो इसको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस निकला था भारत छोड़ो प्रस्ताव पर। आंदोलन हुआ उस समय, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था, और बहुत, मतलब अंग्रेजों के लिए तो बहुत ज्यादा घातक प्रस्ताव था, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, क्योंकि हमें तो आजादी चाहिए ही। उसमें अंतिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था, ऐसे सरकार जो मिली जुली हो, जिससे सभी महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। और जो भी हमारे सरकार बने, मिलीजुली सरकार बने, उनका प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा, अपने देश के पड़ोसी देश
जितने भी थे, जितने मित्र देश थे, उन सबसे हथियार लेना और अहिंसक शक्तियों को रोकना ही सबसे बड़ा माध्यम था उस समय, यही करना था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 42 में ही, वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 46 तक चला था। अब उस समय हमारे हिंदुस्तान में विश्व युद्ध हो जाते हैं, हिंदुस्तान में जुड़ जाता तो हिंदुस्तान खत्म, मिस्र बाकी देश बर्बाद हो गए थे। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उस समय लागू होती है जब गांधी जी ऐसे निर्णय लेते हैं। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। वो शक्ति हासिल करना नहीं चाहते कमेटी वाले। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी, और ताकत जब भी आएगी वो भारत की जनता की होगी, दूसरी की नहीं होगी। उस समय फौज में जाने के लिए लोग डरते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले जाया जाता था। आज का दौर है, फौज में लोग जाना चाहते हैं लेकिन लोग वहां से जबरदस्ती भगा देते हैं, भाई जगह नहीं है। अपने समापन भाषाओं में कांग्रेस सभापति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो वहां के सभापति थे कांग्रेस के उस समय, गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना। और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि उस समय वायसराय थे, उनसे मुलाकात करना, खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक समानपूर्ण समझौता के लिए अपील करना। और वो एक समझौता के लिए अपील करना चाहते थे। 7 अगस्त हो गया, अब 8 अगस्त देखते हैं, 8 और 9 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी। 8 अगस्त सन 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। 8 अगस्त को पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में गए। अहमदनगर का किला, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर, भारत की खोज का पहला चैप्टर जो था, पहला पार्ट, वो है अहमदनगर का किला। ठीक है। 9 अगस्त को ही सबकी गिरफ्तारियां होती थी। अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता को बचाने के लिए उस नगर को, अहमदनगर को ऐसा बनाया गया था जिसमें उनको बचा कर रखा जा सके। इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। अब उसके बाद ये हमारा तनाव चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम 9वें चैप्टर को पढ़ेंगे, 2 पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेजी, जिसके बारे में हमें मालूम चलेगा भारत और अंग्रेजी हुकूमत जो थी कैसी थी और किस तरह हिंदुस्तान छोड़कर गए। तब तक पढ़ो मन लगाकर, ख्याल रखना, अगले पार्ट में मिलते हैं।